Hello everyone, today is 24th of September, day Thursday and you're watching the News Narrator. Let's begin. कर्ज माफी पर सरकार ने कहा अफसरों ने दी गलत जानकारी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को मीडिया से कहा कि किसान कर्ज माफी पर विधानसभा में गलत जानकारी दी गई है। जानकारी अधिकारियों ने दी है, जांच करके सही किया जाएगा। किसान कर्ज माफी पर केवल आंकड़ों का खेल खेला गया है। दरअसल विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों ने सवाल पर कृषि विभाग ने कर्ज माफी को स्वीकारा था। कांग्रेस सरकार के समय फेज 1 और फेज 2 में एनपीए और सामान्य कर्ज माफ बताया गया था। अभी तक भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी नहीं की। अब कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू किया है। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस नहीं ले सकेंगे निजी स्कूल। हाईकोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों को छात्रों व अभिभावकों से कोरोना काल व लॉकडाउन के पूर्ण नियत की गई ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद की फीस वसूली पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महामारी के इस दौर में सभी पक्षों को कुछ न कुछ समझौता करना आवश्यक है। ओबीसी आरक्षण पर 14% से ज्यादा बढ़ाने पर रोक बरकरार। ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने को चुनौती पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को 4 याचिकाओं पर जवाब व याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर के लिए समय दिया है। रोक आगामी आदेश तक बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि अध्यादेश और कम क्लेम के विरोध में सड़कों पर किसान। अतिवृष्टि के कारण 2019 में तबाह हुई फसलों के एवज में मिली बीमा राशि के विसंगतियों और हाल ही में पारित हुए कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसान संघ लामबंद होकर बुधवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि अध्यादेशों और फसल बीमा की विसंगतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने बरसते पानी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। रफाल से दुश्मन के दांत खट्टे करेंगी शिवांगी। वाराणसी निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही हैं। उन्होंने अंबाला स्थित स्क्वाड्रन को ज्वाइन करने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने भी पुष्टि की है। 2016 में ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स अकेडमी पहुंची शिवांगी वायुसेना के सबसे पुराने फाइटर जेट MiG-21 बाइसन को उड़ा चुकी है। उपचुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक 25,000 पदों पर होंगी नियुक्तियां। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पद जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षकों के 15,000 और अन्य विभागों के 10,000 रिक्त पद शामिल हैं। इस तरह 25,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। यह पूरी प्रक्रिया उपचुनाव के पहले शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इसे उपचुनाव के पहले भाजपा सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 7 राज्यों के 60 जिलों में चिंता का सबब। प्रधानमंत्री ने त्योहारों से पहले देश में कोरोना संक्रमण को काबू करने पर विचार विमर्श और मुख्यमंत्रियों को टिप्स दिए हैं। कहा कि देश में 700 से अधिक जिलों में सिर्फ 60 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। मोदी ने 7 राज्यों के मुखियाओं को मंत्र दिया कि हमें कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करना ही है, बल्कि हेल्थ से जुड़ा ट्रेनिंग, ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क, उनकी बेहतर ट्रेनिंग भी करनी है। तब हम कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। दीपिका से पूछताछ, सारा अली शनिवार को तलब। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग मामले में बॉलीवुड को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी ने शुक्रवार को दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए तलब किया है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह ने साथ ही मॉडल डिजाइनर सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा गया है। सारा से 26 सितंबर को पूछताछ हो सकती है। प्रभावशाली सूची में मोदी के साथ शाहीन बाग वाली दादी भी। प्रसिद्ध मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहीन बाग में धरने की अगुवाई करने वाली 82 वर्षीय बिल्किस बानो शामिल हैं। इसके अलावा गूगल सीईओ सुंदर पिचई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता शामिल हैं। आयुष्मान खुराना अकेले भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें यहाँ जगह मिली है। ट्रंप और बाइडेन भी दोनों लिस्ट में। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस, जो बाइडेन के अलावा इस सूची में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ताइवान के राष्ट्रपति तित सिंह इन देन भी हैं। सांची पार्लर और किराना रात 8 बजे ही करने होंगे बंद। राजधानी में रात 8 बजे के बाद किराना दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इस संबंध में कई दिनों से भ्रम की स्थिति थी। बुधवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया की तरफ से जारी हुए धारा 144 के तहत संशोधित आदेश में साफ बताया गया है कि किराना और सांची पार्लर रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने रात 8 बजे के बाद 60% से ज्यादा बाजार बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट,
भोजनालय, खान पान, केमिस्ट, राशन की दुकानों को रात 8 बजे की छूट दी गई है। ऐसे में राशन को ही किराना दुकान समझकर 8 बजे के बाद ही किराना दुकानों को खोला जा रहा था। इस पर कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। एक दिन में 5 डिग्री गिरा पारा, बड़े तालाब का जल स्तर 1666.90 पर। राजधानी में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 36 घंटे में शहर में 42.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। वहीं शहर में सुबह से शाम तक 4.2 और जिले में 12.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मंगलवार और बुधवार को हुई बारिश के बाद शहर के अधिकतम तापमान में लगभग 5 डिग्री तक गिरावट आई है। हर परिवार को प्रतिमाह देना होंगे 30 रुपए और दुकान के लिए चुकाने होंगे 60 रुपए। भोपाल में नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार के संबंध में जारी स्थायी आदेश में बुधवार को बदलाव किया गया है। अब तक मकान के आधार पर लिए जाने वाला प्रभार उस मकान में रहने वाले परिवारों या दुकान के आधार पर लिया जाएगा। प्रति परिवार ये 30 रुपए होगा। मुख्य बाजार में दुकान है तो शुल्क 60 रुपए प्रति माह होगा। मकान में किराए से 2 या अधिक परिवार रहते हैं तो अलग अलग शुल्क लिया जाएगा। नहीं सजेंगी झांकियां, सीमित आकार के पंडालों में होगी मां की आराधना। नवरात्र में शहर में अनेक स्थानों पर समितियों की ओर से धार्मिक प्रसंगों पर आधारित विद्युत सुसज्जित चलित झांकियां और सजीव झांकियां भी लगाई जाती थी, लेकिन इस बार समितियां यह झांकियां नहीं लगाएंगी। सिर्फ पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। मोबाइल कंपनी के नकली पार्ट्स व एसेसरीज बेचने वाले 7 दुकानदारों पर मामला दर्ज। भोपाल शहर के एमपी नगर जोन 2 के ज्योति कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में संचालित मोबाइल व एसेसरीज बेचने वाली दुकानों पर एमपी नगर पुलिस ने बुधवार को छापा मारा है। एक मोबाइल निर्माता कंपनी की शिकायत पर की गई कार्रवाई में 7 दुकानों पर ब्रांडेड कंपनी के नकली पार्ट्स और एसेसरीज बिकते पाए गए। पुलिस ने 7 दुकानों सहित संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मुंबई में 24 घंटे में इस सीजन का सबसे ज्यादा पानी बरसा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बुधवार को पानी से लबालब हो गई। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे में 286.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मुंबई में 24 घंटे में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश देखी गई। मुंबई की यह बारिश 26 साल यानी कि 1994 से लेकर 2020 तक में 24 घंटे की सितंबर की दूसरी सबसे अधिक बारिश है। संसद का मानसून सत्र 8 दिन पहले खत्म, कुल 25 विधेयक हुए पारित। कोरोना के साए में संसद का मानसून सत्र 10 दिन में बुधवार को समय से 8 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। इस अवधि में ही 3 किसान बिलों और 3 श्रम सुधार बिलों सहित 25 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। यह पहला ऐसा सत्र रहा जब दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। पहली बार विपक्ष राज्यसभा उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इंडियन प्रीमियर लीग कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से दी शिकस्त। रोहित की पारी से जीते मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए मुंबई इंडियंस को बुधवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 49 रन से जीत दिला दी। टॉस जीत कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक ने मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए मुंबई ने रोहित के 54 गेंदों में 80 रन के योगदान से 5 विकेट पर 195 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया। रोहित के अलावा सूर्य कुमार यादव ने 47 रन का योगदान किया। दोनों ने इस दूसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की। जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सर्वाधिक 33 रन पैट कमिंस और 30 रन कप्तान दिनेश कार्तिक ने बनाए। फ्रेंच ओपन क्वालिफायर के दूसरे दौर में अंकिता रैना। भारत की अंकिता रैना ने फ्रेंच ओपन क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में अंकिता ने जोवाना जोविक को मात दी। अंकिता ने जोवाना को 6-4, 4-6, 6-4 से हराया। यह मैच 2 घंटे 47 मिनट तक चला। नए कानून से छंटनी में होगी आसानी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बुधवार को 3 मुख्य श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून देश में लागू हो जाएंगे। नए कानून के मुताबिक कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। That's it for today, guys. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, and stay motivated. Thank you.